आपका अच्छा रिप्लाई के दोनों प्रकार समझ आ गए थे क्या? इनफॉर्मल वाले में एक्सेप्टिंग के और डिक्लाइन के, इंटीरियर के दोनों प्रकार समझ आ गए थे। अब वो दोनों प्रकार हम फॉर्मल तरीके से भी सीखने वाले हैं। फॉर्मल क्या होता है? आपको ऑफिस में न्योता है, यानी आप कोई अधिकारी वगैरह हो और आपके कहाँ पे न्योता आता है? ऑफिस में। तो आप उस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हो या नहीं होना चाहते हो? तो अगर शामिल होना चाहते हो तो स्वीकार करते हो उसको रिप्लाई देंगे, और अगर हम कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते तो अस्वीकार करते हुए देंगे। लेकिन न्योता हमें कहाँ आया है? ऑफिस में, और रिप्लाई भी हम कहाँ से दे रहे हैं? ऑफिस से, तो उसको बोलते हैं फॉर्मल। ठीक है ना? तो आज हम फॉर्मल वाला सीखने वाले हैं, फॉर्मल रिप्लाई। तो फॉर्मल रिप्लाई भी दोनों तरह की रहेगी। एक तो कौन सी वाली? एक्सेप्टिंग, और एक डिक्लाइन। तो पहले एक्सेप्टिंग सीख लेते हैं। फॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाई। इन फॉर्मल और फॉर्मल में जो मेन बात ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है? इन फॉर्मल रिप्लाई में जब भी हम रिप्लाई लिखते हैं तो ये लिखते हैं आई हैव एन अर्जेंट वर्क, या क्या लिखा था? आई हैव एन इम्पोर्टेंट एंड अनअवॉइडेबल वर्क, ये लिखा था। तो उसमें हमने बोला था आई हैव, यानी सब्जेक्ट के रूप में हमने क्या काम लिया था? आई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट। और सामने वाले से जब हमने कुछ बोला, आपने मुझे आमंत्रित किया, तो उसके लिए हमने बोला था यू। क्या बोला था? यू। इन फॉर्मल रिप्लाई में हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन सर्वनाम यूज करते हैं। कौन सा करते हैं? फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। जबकि फॉर्मल वाले में आपको थर्ड पर्सन ही यूज करना है, यानी ही सी का यूज आपको करना होगा। जो फॉर्मल रिप्लाई होगी उसमें हम कौन से सब्जेक्ट का यूज करेंगे? थर्ड पर्सन का। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, उन्होंने आमंत्रित किया। तो आपको जो प्रोनाउन यूज करने होंगे, यानी हमने वहाँ पे जहाँ आई लिखा था ना फर्स्ट पर्सन में, तो यहाँ पे अब हमें क्या लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट में? अगर वो कोई जेंट्स है, पुल्लिंग है तो ही, और स्त्री है तो सी, यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन का इसमें यूज होता है। ये बात रखेंगे और आसानी से बना सकते हैं। बहुत चीज़ें काम लेंगे जो उसमें लिखती हैं। अच्छा, रिप्लाई जो बनाते हैं वो किस में बनाते हैं? बॉक्स के अंदर। मिस्टर और मिसिज, मिस्टर और मिसिज के बाद अगर क्वेश्चन में आपका नाम दे रखा हो तो वो नाम लिखेंगे, और नाम नहीं दे रखा हो तो आपका जो भी नाम है ना वो नाम लिखेंगे। मिस्टर एंड मिसिज, थैंक्स। सबसे पहले तो आपको आपका ही नाम लिखना है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो कोई नाम लिखना है, क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो कुछ भी लिख दो। ठीक है ना? सेकंड वाले मिस्टर या मिसेज में जिसने आपको न्योता दिया था उसका नाम लिखना है। ठीक है ना? सबसे पहले वाले में तो किसका लिखना है? आपका। थैंक्स ऑफ, यानी कि जैसे मान लो राहुल, राहुल के पास न्योता आया तो मिस्टर राहुल थैंक्स ऑफ, मिस्टर राहुल धन्यवाद करता है। किन का करता है? जिसने न्योता दिया था उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे, थैंक्स ऑफ। कार्यक्रम का नाम, डेटेड ऑन,
dated on 7 PM 7 बजे से आने तक। एट He is very pleased to invitation. Address. अच्छा, यहाँ तो समझ आ रहा है क्या आएगी? तारीख। पता और तारीख। अच्छा, स्वयं का नाम का मतलब आप पेपर में लिख रहे हो ना, तो आपका नाम, अब वहाँ पे आपका नाम दे रखा होगा ना, तो वो ही लिखेंगे, ठीक है ना। स्वयं का नाम यानी जिसको न्योता मिला था ना, उसका नाम आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे किसका नाम आएगा? न्योता देने वाले का। न्योता देने वाले का नाम यहाँ पे आ जाएगा कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम, कार्यक्रम की तारीख, कार्यक्रम का बार, और यहाँ पर पता आएगा। चलिए एक बार लिखिए, अभी समझते हैं। चलिए लिखिए।
लिख लिया। अभी ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, समझने की कोशिश करेंगे। आपको किसी ने न्योता दिया, आप कोई ऑफिस के अधिकारी हो, आपके ऑफिस में न्योता आया है, तो उसको बोलते हैं फॉर्मल तरीका। कौन सा तरीका? फॉर्मल। तो आपके पास फॉर्मल इनविटेशन आया है तो आप उसका फॉर्मल ही रिप्लाई दोगे। आप उस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। अगर शामिल हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। उसको स्वीकारते हुए हम रिप्लाई देंगे। लेकिन अगर हमारे ऑफिस में आया है तो ऑफिस में जो है हम थर्ड पर्सन मान के करेंगे पूरा काम। यानी थर्ड पर्सन मानेंगे तो थर्ड पर्सन व्यक्ति का क्या लिखा जाएगा? नाम। यानी आपका खुद का भी आप क्या लिखोगे? नाम लिखोगे। जैसे कि मिस्टर राहुल थैंक्स ऑफ धन्यवाद देता है। किनका धन्यवाद देता है? या उसका नाम जिन्होंने न्योता दिया था। इनवाइटिंग फॉर, आमंत्रित करने के लिए। इस कार्यक्रम का नाम लिख देंगे। उन्होंने जिस भी कार्यक्रम में बुलाया था उस कार्यक्रम की तारीख लिख देंगे, उस कार्यक्रम का बार लिख देंगे, उस कार्यक्रम का समय लिख देंगे। ठीक है ना? समय आपके हिसाब से आपको लग रहा है कि ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकता है तो ऊपर नीचे कर सकते हैं समय, है ना? और उस कार्यक्रम का पता भी लिखेंगे, कौन सी जगह पे उन्होंने बुलाया है। ठीक है ना? ही इज वेरी प्लीज्ड, वह बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न महसूस कर रहे हैं। टू एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, आमंत्रण को स्वीकार करने में वो बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं। अब आपने कल वाले में तो क्या लिखा था? आई एम वेरी प्लीज्ड, ये लिखा था ना कल वाले में, आई एम। लेकिन यहाँ पे अपन आई एम क्यों नहीं लिख रहे हैं? हमने खुद का नाम भी लिखा और खुद को क्या मान रहे हैं? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मानते हैं और सामने वाले को भी क्या मानना है? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन का हमें फॉर्मल वाले जो भी फॉर्मल वाली रिप्लाई होती है कौन से प्रोनाउन का यूज करते हैं? थर्ड पर्सन का। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? ही। अब ये ही किसके लिए आया है? जो नाम यहाँ लिखा था ना उसी के लिए। ही इज वेरी प्लीज्ड, वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न महसूस कर रहा है। टू एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, आमंत्रण को स्वीकार करने में। तो ये ही किसके लिए आया? आपने जो है यहाँ पे नाम लिखा था। ठीक है ना? ही विशेज एंड लेट्स हिम, वह जो है इनको क्या कर रहा है? बधाई और शुभकामनाएं दे रहा है। अब उसके बाद लिखना है पता। पता किसका लिखना है? अभी जो हमने कल वाले सीखा था ना इनफॉर्मल रिप्लाई, उसमें हम यहाँ पे जो पता लिखते थे अपना स्वयं का और जो तारीख लिखते थे, तो वो तारीख पता आपको कहाँ लिखना है? नीचे लिखना है। ठीक है ना? तो आपको दो दो जगह पते में कंफ्यूज नहीं होना है। ये पता तो वो पता है जो आपको चिट्ठी में मिला होगा कार्यक्रम का। ठीक है ना? यहाँ पे तो कार्यक्रम का पता लिखना है और यहाँ पे किसका पता लिखना है? अपना पता लिखना है। ठीक है ना? ये तारीख वो तारीख है जिस तारीख को कार्यक्रम है, और ये तारीख कौन सी है? जिस तारीख को अपन रिप्लाई लिख रहे हैं। ठीक है ना? तो ये रिप्लाई लिखने की तारीख है और ये कौन सी तारीख है? कार्यक्रम की। तो चीज़ें समझ आई क्या? आपको इन फॉर्मल रिप्लाई बनानी है और आपको आमंत्रण स्वीकार करना है, तो दो जगह तो नाम आएंगे। ठीक है ना? एक तो आपका नाम और एक सामने वाले का नाम। अगर आपका नाम और सामने वाले का नाम नहीं दे रखा तो आप पद भी लिख सकते हो। मान लो आपका नाम क्वेश्चन में नहीं दिया है और आपको वहाँ पे प्रिंसिपल बना दिया, तो फिर यहाँ पे क्या लिख दोगे? मिस्टर प्रिंसिपल। और स्कूल का नाम भी आप साथ में लिख सकते हो, मिस्टर प्रिंसिपल ऑफ इस स्कूल का। थैंक ऑफ, धन्यवाद देता है इनका। इनविटेशन फॉर, आमंत्रित करने के लिए। कार्यक्रम का नाम, दिनांक, बार, समय और कार्यक्रम का पता। उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कार्यक्रम को का आमंत्रण स्वीकारते हुए, और वो जो है इसके लिए अच्छी शुभकामनाएं और अच्छी विशें दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। और यहाँ पे पता और तारीख कौन सी आएगी? लिखने वाले का पता और जिस दिन उसने लिखी वो वाली तारीख। चलिए तो इसका क्वेश्चन करके देखते हैं तो समझ आएगा। Imagine you are the principal of your school. Imagine you are principal of your school. Mr. Ramesh Gupta
रमेश गुप्ता हैज इनवाइटेड you for his daughter's marriage party. Right and right formal reply to accepting it. कल्पना करो कि आप स्कूल के प्रधानाचार्य हो। मिस्टर रमेश गुप्ता हैज इनवाइटेड यू। मिस्टर रमेश गुप्ता ने आपको इनवाइट किया है फॉर हिज डॉटर्स मैरिज पार्टी, उसकी पुत्री की शादी की पार्टी के लिए। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई टू एक्सेप्टिंग इट, तो आपको एक फॉर्मल रिप्लाई लिखना है इसको स्वीकारते हुए। तो बताइए क्वेश्चन में आपका नाम दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको नाम में तो कुछ ना कुछ लिखना है, ठीक है ना। तो नाम आप कुछ भी लिख लो। आपका क्या लिखें? प्रिंसिपल भी लिख सकते हो और आप चाहो तो नाम भी लिख सकते हो, तो नाम ही लिख दो। कोई सा भी नाम लिख दो, आपको नाम लिखना ही है कुल मिला के, ठीक है ना। नाम के साथ आप पीछे कॉमा लगा के लिखना चाहो तो प्रिंसिपल भी लिख सकते हो। तो नाम आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो कोई सा भी लिख लो। जैसे मान लेते हैं मोहित शर्मा, मिस्टर मिसिज मोहित शर्मा थैंक ऑफ धन्यवाद देता है। अब बताओ किसका धन्यवाद देता है? किसने इनवाइट किया था? रमेश गुप्ता ने। तो यहाँ पे क्या जाएगा? रमेश गुप्ता इनविटेशन फॉर द, बताओ किसके लिए इनवाइट किया था उन्होंने? हिज डॉटर्स मैरिज पार्टी। तो डॉटर्स मैरिज पार्टी, हिज डॉटर्स मैरिज पार्टी हिज डॉटर्स मैरिज पार्टी। अब तारीख लिख दो। अब आज कितनी तारीख है? 9। तो आज अगर रिप्लाई बना रहे हैं तो कार्यक्रम 1-2 दिन बाद होगा, तो कितनी तारीख मान लेते हैं? 15। 15 अगस्त को तो रखेंगे नहीं, 14 को रख लेते हैं। 15 अगस्त को तो 15 अगस्त मनाएंगे ना। 14 अगस्त 2023। अच्छा, 14 अगस्त को क्या बार रहने वाला है? क्या बार है 14 को? शुक्रवार, फ्राइडे। एट 7 PM एट, यहाँ पे पता लिखेंगे। अब पता क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है, आप किसी भी बढ़िया से गार्डन का पता लिख सकते हो।
नेहरू मैरिज गार्डन, नेहरू मैरिज गार्डन, छबड़ा। ये पता हमने मर्जी से कोई सा भी पता लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो। नेहरू मैरिज गार्डन छबड़ा। अब यहाँ पे स्वयं का पता लिखना है तो क्या लिखोगे, जो भी आपको याद हो। 21 एजाज नगर, पता एक ही लाइन में आ जाएगा, ठीक है ना। कॉलोनी का नाम और शहर का नाम हम उस वाले में तो दो दो लाइन में लिखते थे, इसमें आप दोनों को अलग करने के लिए क्या लगा दोगे, कोमा, एक ही लाइन में आ जाएगा। और तारीख, तारीख कितनी है आज, 9 अगस्त 2023। अच्छा, कहीं कहीं जगह आपको किसी गाइड में हो सकता है तारीख पहले मिल जाए, तो पहले तारीख लिख दो या पता लिख दो, एक ही बात है वो, ठीक है ना। कन्फ्यूज मत होना कि किसी भी है तो आपको तारीख पहले लिखा रखी होगी और पता बाद में लिखा रखा होगा, तो एक ही बात है वो, पहले तारीख लिखो या पता लिखो। लेकिन दोनों चीज़ें किसकी लिखनी है, ये अपने से संबंधित। और यहाँ पे कौन सी लिखनी होती है, कार्यक्रम वाली। लिख लिया। अच्छा, समझ आई कि नहीं आई, दो दो तीन तीन जगह चीज़ें हैं तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। वापस समझ लेते हैं। आपको दो जगह मिस्टर मिसेज लिखा हुआ है तो दोनों जगह नाम आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो आपका ही नाम आएगा, क्वेश्चन में दे रखा हो आपका नाम तो वो लिख दो, नहीं दे रखा है तो कोई सा भी। यहाँ पे उसका नाम आएगा जिसने आपको आमंत्रित किया था, ठीक है ना। और यहाँ पे किसका नाम आ जाएगा, कार्यक्रम का, कार्यक्रम की तारीख, कार्यक्रम का बार, कार्यक्रम का समय, और एट पता कार्यक्रम का। क्वेश्चन में दे रखा है तो कोई सा भी पता आप लिख दो, किसी भी जगह का नाम। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो एट हिज होम या हिज हाउस या फिर हिज रेजिडेंस, उसके निवास स्थान पर ही, ये दोनों लाइनें लिखनी हैं। और फिर क्या लिखना है, अपना पता और तारीख।
आप तारीख पहले लिख दो, पता बाद में लिख दो, तब भी सही है वो। बात समझ आई क्या? अच्छा, एक क्वेश्चन आपको ही करके देखना है, पेपर का देखें। इसके विष्णु के पास है ना शायद पेपर, देख पेपर में कोई सा क्वेश्चन। अच्छा, इसमें कोई जो है ना कंफ्यूज भी हो सकता है कि न्योता तो किसी आदमी ने दिया है, लेकिन न्योता दिया कहाँ पे था आपको? स्कूल में, इसलिए आप स्कूल से रिप्लाई दोगे, ठीक है ना। दोनों में से अगर एक भी ऑफिस से संबंधित हो ना, देने वाला या फिर लेने वाला, तो फिर वो ऑफिशियली माना जाएगा। आपको न्योता तो दिया था किसी आदमी ने उसकी पुत्री की शादी का, लेकिन न्योता कहाँ दिया था? वो स्कूल में, यानी वो आपको स्कूल की वजह से जानता है, तो उन्हें स्कूल में उसने न्योता दिया था फॉर्मल तरीके से, तो फिर आपने रिप्लाई भी कौन सा दिया? फॉर्मल वाला। अब जो हम पेपर का क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें स्कूल वालों ने न्योता दिया है, तो बताओ स्कूल वालों ने कौन से तरीके से दिया होगा? फॉर्मल तरीके से। दो हजार तेरह का है ये। यू हैव रिसीव्ड, यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन invitation letter from the principal, from the principal and the staff, and the staff of government senior secondary school Alwar, you have to attend career day function on, you have to attend career day function, career day function on 15th February February 2013 at 2 p.m. as
चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन, चीफ गेस्ट ऑफ फंक्शन, राइट एंड। अच्छा, ये जो 2013 में क्वेश्चन आया था उसमें रिफ्यूजल आया था मना करने का, लेकिन अपन ने फॉर्मेट अभी एक्सेप्ट करने वाला लिख रखा है ना, तो मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, रिफ्यूजल में क्या कर रहा हूँ, एक्सेप्ट, एक्सेप्टिंग। पेपर में आया था रिफ्यूजल वाला, अभी रिफ्यूजल वाला भी करके देखेंगे। एक्सेप्ट, राइट एंड एक्सेप्टिंग, इट। चलिए तो पहले एक्सेप्टिंग वाला कर लेते हैं, समझ आया क्या? यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन, आपको एक इन्विटेशन लेटर मिला है, आमंत्रण पत्र मिला है, फ्रॉम द प्रिंसिपल, किससे मिला है? प्रधानाचार्य से, एंड द स्टाफ, और जो वहाँ का स्टाफ है ना वहाँ से। प्रधानाचार्य ने और सारे टीचरों ने आपको आमंत्रित किया है, ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर के प्रिंसिपल ने और वहाँ के स्टाफ ने आपको आमंत्रित किया है। तो बताइए दोनों में से देने वाला या लेने वाला? एक ऑफिस वाला हो गया, तो कौन सा लिखेंगे फिर? फॉर्मल, ठीक है ना। स्कूल वालों ने आपको आमंत्रित किया है, यू हैव अटेंड कैरियर डे फंक्शन, आपको किस में शामिल होना है? कैरियर डे फंक्शन में शामिल होना है, जो कब है? 15 फरवरी 2013 को। कितने बजे? 2 बजे। एज चीफ गेस्ट ऑफ फंक्शन, आपको कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल होना है। राइट एंड एक्सेप्टिंग रिप्लाई इट, इसका एक स्वीकारते हुए, आमंत्रण को स्वीकारते हुए इसका रिप्लाई आपको लिखना है। तो क्वेश्चन समझ आया क्या? आपका नाम क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन नाम तो हमें फिर भी कुछ लिखना होगा। तो यहाँ पे क्या लिख लो? अपना अपना नाम लिख लो मर्जी से। थैंक फॉर, धन्यवाद देते हैं, किसका धन्यवाद देते हैं? रमेश गुप्ता का। अब रमेश गुप्ता को क्या मान लेते हैं? द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। आप साथ में लिखना चाहो तो स्कूल का नाम भी लिख दो, द प्रिंसिपल। तो मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ ताकि ये पूरा आ जाए। भाई क्वेश्चन में प्रिंसिपल का नाम तो नहीं दिया, लेकिन मिस्टर मिसेज के साथ नाम भी लिख लेंगे हम, मिस्टर या मिसेज। क्या लिखा हुआ था? रमेश गुप्ता, रमेश गुप्ता। अब बात आती है रमेश गुप्ता कौन है? प्रिंसिपल। तो फिर कॉमा लगा के क्या लिख देंगे? द प्रिंसिपल। और साथ में स्कूल का नाम जोड़ना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? GSS अलवर, ये स्कूल का नाम हो जाएगा। बताइए कार्यक्रम का नाम क्या है? कैरियर डे फंक्शन। कैरियर डे फंक्शन, कैरियर डे फंक्शन।
अच्छा, आप 2013 का ही मान के कर रहे हो या 23 का माने? अगर 23 मान रहे हो तो क्वेश्चन में भी 23 कर लो, फिर यहाँ भी 23 आ जाएगा, या फिर 13 का ही मान के कर लो। तो बताइए तारीख क्या दे रखी क्वेश्चन में? 15 फरवरी 2013, और मान लेते हैं उस दिन क्या बार था, फ्राइडे, और 7 बजे नहीं बुलाया उन्होंने, कितने बजे बुलाया है? 2 बजे। तो यहाँ 7 की जगह क्या लिख देंगे? 2 बजे। और अब जो बुलाया होगा ना, बताओ स्कूल का कार्यक्रम है तो कहाँ हुआ होगा? स्कूल में ही। तो यहाँ पते में क्या लिख देंगे? 8 गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कहाँ का स्कूल है? अलवर। ये पता आ गया। He is very pleased to accepting the invitation. He wished and congratulate him. वो उनको शुभकामनाएं और बधाइयाँ दे रहे हैं, और वो इसको स्वीकारते हुए बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं। अब यहाँ पे किसका पता आ जाएगा? आपका पता। तो आपका पता क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है, लेकिन अब स्कूल अलवर का है, तो फिर आप भी कहाँ के रहने वाले होंगे? अलवर के। तो 21 नेहरू नगर या एराय नगर, जो भी लिखना चाहो, और शहर का नाम क्या लिखना पड़ेगा? अलवर। चलिए, तो अब डिक्लाइन वाली सीख लेते हैं। डिक्लाइन वाली में कौन सी लाइन चेंज कर देंगे? ये वाली चेंज कर देंगे, यहाँ 1-2 लाइन और आ जाएगी। जरूरी काम होने के कारण कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते हैं। अच्छा, तारीख क्या करें, उसी के हिसाब से लिखें। कार्यक्रम 15 को है, तो कितने को लिख रहे हैं? 9 को ही मान लेते हैं। 9 फरवरी 2013। चलिए, तो फॉर्मेट तो क्या हो जाएगा? डिक्लाइन या रिफ्यूजल। फॉर्मल डिक्लाइन या रिफ्यूजल रिप्लाई का फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है ना? अच्छा, मिटा के 2 बार लिखूं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऊपर से क्वेश्चन में मिला दो, आ रहा है ना? तो फॉर्मेट सेम वैसा ही रह जाएगा।
यहाँ पे तो किसका नाम आ जाएगा, स्वयं का नाम। थैंक्स ऑफ, और इसमें किसका नाम आएगा, आमंत्रण देने वाले। न्योता देने वाले का नाम। वही वापस सारी चीज़ें वही रहने वाली है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्यक्रम का नाम। दिनांक, बार। अब ये टाइम आपके हिसाब से, कभी शाम वाला कोई ऐसा कार्यक्रम हो ना तो 6-7 बजे लिख लो, दिन का कार्यक्रम हो तो फिर टाइम चेंज हो सकता है वो आपके हिसाब से, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आएगा, पता कार्यक्रम का। He is an important and unavoidable work. So he cannot, उसमें हमने ही की जगह पे क्या लिखा था, आई हैव एन इम्पोर्टेंट एन अनअवॉइडेबल वर्क। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट में क्या लिखा था, उस वाले में, इनफॉर्मल वाले में, आई। इसमें हर बार आपको कौन सा सब्जेक्ट यूज करना है, थर्ड पर्सन, और ऑब्जेक्ट भी थर्ड पर्सन यूज करना है, ठीक है ना। सो ही कैन नॉट अटेंड द फंक्शन he wishes and कोई दिनांक और पता। दिनांक और, तो नीचे नीचे दिनांक और पता का तो ध्यान है ऐसे ही आपको, जिस दिन रिप्लाई लिखेंगे उस दिन की तारीख और स्वयं का पता, और बीच में जो लिखते हैं वो कार्यक्रम की तारीख और कार्यक्रम का पता होता है। और दोनों जगह के नामों में से यहाँ पे तो खुद का नाम होता है और ये सामने वाले का होता है।
अच्छा हो सकता है कुछ जो है ना इस रिप्लाई को किसके अंदर बंद नहीं कर रहे होंगे, बॉक्स के अंदर, तो बंद करना नहीं भूलना है, ठीक है ना। जितने भी टॉपिक हम इसमें पढ़ने वाले हैं, नोटिस पढ़े हैं तो नोटिस भी बंद होता है, रिप्लाई भी बंद होता है। इससे पहले जो पढ़ी थी ना रिप्लाई, वो लेटर के जैसी थी, उसको भी बंद करना है चारों तरफ से। एडवर्टाइज बनाना सीखेंगे, उसको भी बंद करना होगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन मैंने चेंज किया था, क्या बोला था कि अस्वीकार करने वाला आया था, है ना, फिर हमने फॉर्मेट वो लिख रखा था, इस वजह से मैंने चेंज कर दिया था। तो वापस असली वाला ही क्वेश्चन लिख रहा हूँ, और असली वाला जो है ना इस फॉर्मेट से होगा। राइट ए रिफ्यूजल, राइट ए रिफ्यूजल, राइट ए रिफ्यूजल to the invitation, to the invitation owning to your being busy in an important मीटिंग। आप जो है किसी ज़रूरी मीटिंग में क्या हो, बिजी हो, आपके उस दिन कोई ज़रूरी मीटिंग है, इस वजह से आप कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते हो। तो जब शामिल नहीं हो सकते हैं तो यहाँ पे मुझे आमंत्रण को स्वीकारते हुए खुशी हो रही है, उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, उनके एक ज़रूरी काम है, इसलिए वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते हैं। विशेष वगैरह शुभकामनाएं तो फिर भी देंगे, कार्यक्रम के लिए का आपको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं और बधाइयाँ। तारीख लिख देंगे, पता लिखेंगे। तो बना सकते हो क्या इसे, तो यहाँ पे नाम लिखेंगे। आपको एक आमंत्रण मिला है प्रिंसिपल और स्टाफ की तरफ से, तो आपका नाम तो इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है, तो वापस कोई सा भी लिख लो। कार्तिक भार्गव, रमेश गुप्ता, और रमेश गुप्ता कौन है, प्रिंसिपल। अच्छा, अभी गवर्नमेंट के प्रिंसिपल कौन है, ओम प्रकाश जी। चलो, ओम प्रकाश गालव, ओम प्रकाश गालव द प्रिंसिपल GSS अलवर। शहर का नाम अलवर दे रखा है ना, वो लिखना पड़ेगा। कार्यक्रम का नाम क्या जाएगा, कैरियर डे, कैरियर डे फंक्शन। तारीख जो दे रखी है वही लिख दो, 15 फरवरी
2013। बाहर कोई सा भी लिख लो। पता क्या रहेगा स्कूल का नाम? GSS अलवर। ठीक है। और अब यहाँ पे कौन सी तारीख आ जाएगी जिस दिन लिख रहे हैं? 10 फरवरी 2013। और शिवम का पता? तो आपको रिप्लाई और नोटिस अच्छे से याद करना है। दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा अथवा में। 4 ही टॉपिक पढ़ने होते हैं इसके लिए, ठीक है ना। और क्वेश्चन आपको पेपर में 2 मिलेंगे।